तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें जॉन सीना के साथ देखने को मिलती है और भाई जॉन सीना आके सबसे पहले तो भाई वेलकम करते हैं और इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलते हैं यहाँ पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। भाई 2 महीने के बाद रोमन रेंस का थीम सॉन्ग स्मैकडाउन के अंदर सुना, भाई गूज़बम्प आ गए इसको देख के और भाई जो क्राउड है वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है जैसा ही रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। तो भाई रोमन रेंस वही अपनी शाही एंट्रेंस करते हैं, आराम से रिंग के अंदर आते हैं और भाई वो जॉन सीना के सामने खड़े हो जाते हैं और भाई जो क्राउड है वो वहाँ पर सीना के चैंट्स लगा रहा था और भाई रोमन रेंस इससे पिस ऑफ होता है। भाई सबसे पहले तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जॉन सीना तुम मेरे शो के ऊपर और तुम मेरे शो को ओपन कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शो को किस तरह से ओपन किया जाता है और वो एक्नॉलेज मी वाली चीज़ कहते हैं। और उसके बाद जब क्राउड सीना के चैंट्स लगाता है तो वो कहते हैं कि भाई तुम लोग एक गलत बंदे के लिए चैंट्स लगा रहे हो और ये वो बंदा है जो कि भाई हॉलीवुड में जा चुका है और ये इस वजह से अभी यहाँ पर है क्योंकि भाई मैं छुट्टियों के ऊपर था और ये आके यहाँ पर सबको कहलवाना चाहता है कि सब इसको गोट कहे, जबकि ये खुद भी जानता है कि हकीकत में जो गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो कौन है? वो ट्राइबल चीफ है, वो मैं हूँ रोमन रेंस। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जॉन सीना मैं तुम्हारे साथ पहले भी ये सारी चीज़ें झेल चुका हूँ, मैंने तुम्हें हरा दिया हुआ है, मतलब मैं गोट हूँ, इसमें भाई कोई मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब तुम क्या करो, तुम चुप करके यहाँ से चले जाओ वरना भाई हमें तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। और भाई जॉन सीना इसके ऊपर कहते हैं कि भाई हमें पता है कि ये जो WWE कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, स्मैकडाउन कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और भाई जब जॉन सीना और रोमन रेंस आते हैं रिंग के अंदर तो फिर तो चीज़ें भाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती है। और वो कहते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूँ, लेकिन भाई मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करने वाला बल्कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ये चैंपियनशिप जीते हुए 1139 डेज हो चुके हैं और भाई तुम अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हो, मतलब इतने दिनों से तुम चैंपियन हो, तो भाई ये एक काफ़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। और उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए मुझे तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ भाई मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करने वाला क्योंकि भाई मैंने इसको अर्न नहीं किया, लेकिन भाई एक ऐसा बंदा मेरे पास जरूर है जिसने इस चीज़ों को अर्न किया है। और तभी दोस्तों LA नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। मुझे लगा था शायद एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग प्ले हो, लेकिन भाई LA नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और भाई LA नाइट को देख के भी रोमन रेंस काफ़ी भाई हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई ये कौन बंदा है। भाई जब मैं गया था तब तो भाई इसका नामो निशान भी नहीं था, तो भाई ये कहाँ से एकदम से उठ के आ गया। और भाई LA नाइट आते हैं और भाई वो भी रोमन रेंस को सबसे पहले कहते हैं अच्छा भाई तुम ट्राइबल चीफ हो। और भाई यहाँ पे ऑडियंस ये के चैन लगाती है और भाई जो LA नाइट है वो भी कहते हैं ये। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम ट्राइबल चीफ हो, तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, सब चीज़ों के ऊपर यह करते हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तुम अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हो। और उसके ऊपर ऑडियंस जब यह कहती है तो भाई LA नाइट कहते हैं कि ना भाई क्योंकि भाई ये बंदा अपनी जो चैंपियनशिप है इसको डिफेंड नहीं करता। और उन्होंने कहा कि भाई जब से तुम छोड़ के गए हो तो भाई तुम्हें अगर मेरा नहीं पता तो भाई जब से तुम गए हो तो जो गेम है वो चेंज होकर रह गई है और अब भाई ये किसकी गेम है। और भाई ऑडियंस LA नाइट ये वो करती है, तो भाई काफ़ी उसको भी देख के मजा आया। और उसके बाद रोमन रेंस आते हैं माइक पर और भाई वो LA नाइट को कहते हैं भाई मैंने तुम्हें 1.5 महीना दिया और उसके अंदर भाई तुम्हारा कितना ज़्यादा नाम हो गया कि भाई लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन भाई जो चीज़ें मैंने पिछले 1139 दिनों में की हैं वो तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और भाई LA नाइट इसके ऊपर काफ़ी वाइज जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुमने खुद भी एक्नॉलेज कर लिया कि भाई तुम पास्ट के हो, मतलब तुम पास्ट की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है भाई अब तुम पास्ट हो चुके हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई तुम अब पास्ट हो और मैं कौन हूँ, आई एम द फास्टेस्ट राइजिंग स्टार इन स्मैकडाउन। और इससे पहले भाई मजीद वो कुछ कहते, जिमी ऊसो ने पीछे से आके उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद भाई LA नाइट ने उनको बाउंस बैक किया और उसके बाद भाई वो दोबारा से रोमन रेंस के सामने आ जाते हैं। और भाई जब सामने आए तो रोमन रेंस ने क्या ही करना था, रोमन रेंस वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। और उसके बाद वो सोलो को जरूर कहते हैं कि भाई जाके बिजनेस हैंडल करो, सीना के बारे में तुम छोड़ो। और सोलो को आके LA नाइट को एक मैच के लिए चैलेंज देते हैं और LA नाइट इस मैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में ये मैच होने वाला है, तो भाई काफी धमाकेदार सीजन प्रीमियर ऑफ स्मैकडाउन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों शो पर मैच आता है ब्रॉलिंग ब्रोड्स वर्सेस प्रेटी डेडली। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई प्रेटी डेडली पहले जितने बोरिंग थे अब उससे मतलब के कम हो गए हैं, मतलब अब उनको देखने में भाई मुझे तो थोड़ा बहुत जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है। पहले तो भाई इनके मैचेस देखने का दिल नहीं करता था, लेकिन अब इनका जो करैक्टर है मुझे थोड़ा बहुत पसंद आने लग गया है भाई, जिस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो भाई मैच भी ये अच्छा था और भाई प्रेटी डेडली इस मैच के अंदर ब्रॉलिंग ब्रोड्स को हरा भी देते हैं। भाई वही वो अपने ड्रामे करते हैं, लेकिन भाई उसके बाद वो यहाँ पर रोल अप करके रिच होलैंड को इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। कार्लिटो भी हमें बैक से ऐसे देखने को मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं WWE में आया। तो भाई इसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने कहा दिस इज कूल, मतलब वही जो उनका भाई कैच फ्रेज है। और बॉबी लैशली भी यहाँ पर आते हैं, भाई वो भी
भी उनको वेलकम करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ भाई काफ़ी सालों पहले मैंने तुम्हें बीट किया था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई अब तो वो चीज़ें जो है वो पास्ट हो चुकी है। और वो यहाँ पर वेलकम करने के लिए उनको हैंडशेक ऑफर करते हैं, लेकिन भाई कार्लिटो हैंडशेक नहीं करते और भाई जो वो है वो उनको एक मैच के लिए चैलेंज देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स आगे कार्लिटो के ऊपर अटैक कर देती है। तो भाई इस तरह से कार्लिटो की फर्स्ट नाइट गुजरती है एट स्मैकडाउन। रोमन रेंज भी हमें बैक से देखने को मिलता है और भाई वो जिमी ऊसो से बात कर रहे होते हैं कि भाई तुम यहाँ पर हो और भाई इसका क्या मतलब है। तो भाई यहाँ पर जिमी ऊसो कहते हैं कि अच्छा मतलब जे को भी लेके आना है। तो रोमन कहते हैं कि नहीं भाई जो जे है भाई अब वो पास हो चुका है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई इस वक्त जो जे उसको है भाई वो हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। क्यों? क्योंकि भाई वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाता है और वो टैग टीम बना लेता है कोडी रोड्स के साथ और भाई वो इस वक्त टैग टीम चैंपियन भी बन चुका है। और वो जिमी ऊसो को कहते हैं कि भाई तुम्हें वो टैग टीम चैंपियनशिप हमारे पास लेके आनी है। तो भाई तुम क्या ही कर रहे हो, मतलब इतनी देर से तुम क्या काम कर रहे हो। जो जे ऊसो है भाई वो जा चुका है और वो कोडी रोड्स के साथ टीम बना चुका है। तो भाई वो वहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई तुम्हें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो अब भाई क्या करते हैं जिमी ऊसो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें शो पे ट्रिपल एच देखने को मिलते हैं और ट्रिपल एच एक अनाउंसमेंट करने आए थे। तो भाई सबसे पहले तो वो यहाँ पर सबको वेलकम करते हैं और भाई वो काफ़ी मिस करते हैं कि जो लोग उनको किस तरह से रिएक्शन देते हैं, वो ये चीज़ बार बार करना चाहते हैं। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्योंकि अक्टूबर का मंथ है, सीजन प्रीमियर है और वो कहते हैं कि भाई अभी फास्ट एंड काफ़ी बढ़िया प्रीव्यू गया और उसके बाद अब क्राउन जूल आने वाला है, फर सर्वाइवर सीरीज आने वाला है। तो मुझे लगा शायद वॉर गेम्स के बारे में वो कुछ कहेंगे, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो एडम पियर्स को लेके आते हैं जो कि भाई रिंग में ही होते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये बंदा काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, ये दोनों शोज़ को चला रहा है। और वो एडम पियर्स कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी प्रमोशन करना चाहूँगा, भाई 2 शोज़ को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वो उनको मंडे नाइट रॉ का जनरल मैनेजर बना देते हैं और उसके बाद वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर अनाउंस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों डोमिनिक आ जाते हैं और भाई डोमिनिक में शीरो आके कहते हैं कि भाई तुमने किस तरह से कह दिया कि भाई फास्ट एंड बहुत अच्छा पीपीवी गया, जबकि वो ज़रा भी अच्छा पीपीवी नहीं गया। जजमेंट डे अपनी टाइटल्स जो है उसको हार गई, इसी तरह से भाई वो ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं। और भाई ट्रिपल एच यहाँ कहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हें जो है भाई दोबारा कुछ बोलना पड़ेगा, भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही तुमने क्या कहा। उसके बाद वो फिर से कहते हैं कि भाई जजमेंट डे का मैच होने वाला है मंडे नाइट रॉ में, भाई आज तुमने किस तरह से टैग टीम चैंपियनशिप का मैच ऑफिशियल कर दिया जो कि जे ऊसो एंड कोडी रोड वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर का होने वाला। तो भाई ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई वैसे मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन भाई मैं पास में लिप्स रीडिंग का काफ़ी अच्छा माहिर रह चुका हूँ। तो भाई मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि तुम शायद इसी बारे में बात कर रहे हो कि भाई तुम्हें टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए और भाई उसके बावजूद भी स्मैकडाउन के ऊपर क्यों टैग टीम चैंपियनशिप को जो है वो डिफेंड करवाया जा रहा है। दोनों ने कहा कि भाई तुम गलत बंदों से बात कर रहे हो, भाई हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, ये जनरल मैनेजर मंडे नाइट रॉ का है तो तुम्हें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। और भाई निक एल्डिस वो बंदे हैं जिनको ट्रिपल एच अनाउंस करते हैं और भाई वो स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर बन चुके हैं। भाई वो यहाँ पर हैंडशेक करते हैं, सबसे डोमिनिक से भी हैंडशेक करते हैं और भाई वो कहते हैं कि आई एम अ बिग फैन। और भाई यहाँ पर डोमिनिक काफ़ी चोड़ में आ जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई क्योंकि भाई मैं चैंपियन हूँ। और वो आगे से कहते हैं ऑफ योर डैड। भाई उसके ऊपर डोमिनिक का रिएक्शन काफ़ी मज़ेदार था और भाई जो फैंस का पॉप था वो भी काफ़ी बढ़िया था। तो भाई यहाँ पर निक एल्डिस उसके बाद माइक पकड़ते हैं और भाई वो बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने जैसे कि देखा था कि कोडी रोड्स ने जे ऊसो को मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेके आया था, तो भाई अब एक बंदा था जिसको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आना था और भाई वो उसको अनाउंस करने वाले होते हैं। और डोमिनिक कहते हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई जो भी बंदा हो मैं भाई उसको तोड़ फोड़ के रख दूंगा। और तभी दोस्तों केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। तो भाई केविन ओवेंस वो बंदे हैं जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आ चुके हैं। तो भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की जो टीम है वो ऐसा लग रहा है कि भाई ऑफिशियली टूट चुकी है, बल्कि लग क्या रहा है भाई टूट ही चुकी है, क्योंकि भाई वो तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर है और ये अब स्मैकडाउन पे आ चुके हैं। तो आई थिंक लगता है भाई ब्लड लाइन से क्योंकि दोनों का ताल्लुक रह चुका है, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको स्प्लिट अप करना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेहतर समझा कि भाई एक को मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेके आ जाते हैं और दूसरे को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर लेके आ जाते हैं। और भाई वैसे भी केविन ओवेंस के पंगे रह चुके हैं ब्लड लाइन के साथ, तो भाई वो उनके पंगे जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और भाई ये चीज़ें काफ़ी आगे बढ़िया हो जाएंगी। तो भाई ये सारा जो नज़ारा है भाई अब केविन ओवेंस आते हैं, सबसे पहले स्टनर लगा के वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को और बाकी सबसे हैंडशेक करके चले जाते हैं और रोमन रेंज ये सारे नज़ारे देख रहे हैं और रोमन रेंज कहते हैं कि भाई अब तो चीज़ें काफ़ी भाई मुश्किल हो गई हैं। केविन ओवेंस भी यहाँ पर आ गया है, जे ऊसो रॉ पे चला गया है, जे ऊसो चैंपियन बन चुका है, कोडी रोड्स के साथ चैंपियन बन चुका है और जिमी ऊसो क्या कर रहा है, वो मेरे काउच के ऊपर बैठ के मेरी ही बोतल से पानी पी रहा है। तो भाई काफ़ी पिस्ड ऑफ यहाँ पर नजर आए। तो भाई वो यहाँ पर जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे जब मैं नहीं था, तो भाई अब तुम्हें वो चीज़ें प्रूव करने का टाइम आ गया। और भाई जिमी ऊसो जाते हैं और सोलो स्कोआ को भी लेके जाते हैं और भाई रोमन रेंज जब वो जा रहे थे तो भाई वो शायद स्टूपिड इडियट इस तरह कुछ कह के जिमी ऊसो को बुलाते। तो मतलब जो रोमन रेंज है वो खुश तो कहीं से भी नहीं है जिमी ऊसो के लिए, लेकिन भाई क्योंकि वो ब्लड लाइन के अंदर है तो रोमन रेंज बर्दाश्त जरूर उनको कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हमें शो पे शार्लेट और जेड कारगिल की भी एक कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है बैक से जब शार्लेट भाई मैच डिमांड करने आती है और उनको मैच दे दिया जाता है ईओ स्काई के साथ नेक्स्ट वीक और उसके बाद जब वो जा रही होती है तो जेड कारगिल उनको मिलती हैं और वो नाइस टू मीट यू कहती हैं और शार्लेट भी आगे से इसी तरह का रिप्लाई करती है। तो भाई जेड कारगिल की जो टीजीज हैं वो कंटिन्यू है। उसके बाद दोस्तों में देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस
जे उसो एंड कोडी रोड। तो भाई जे उसो और कोडी रोड अभी अभी तो चैंपियन बने हैं, तो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं था कि भाई वो इस मैच को हारे। तो इस मैच के अंदर उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को हरा दिया। और भाई ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की जो स्ट्रीक है वो अब टूट चुकी है। और उसके बाद भाई जब ये लोग जा रहे होते हैं तो दोस्तों रैंप के ऊपर तभी रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और भाई रोमन रेंस, जे उसो, कोडी रोड ये सारे होते हैं। मतलब सबसे पहले तो भाई सोलो सिकोआ और जिमी उसो आते हैं। सबसे पहले हमें जिमी उसो और सोलो सिकोआ और जे उसो और कोडी रोड्स का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद पीछे से रोमन रेंस भी आ जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस और कोडी रोड्स भी आमने सामने आते हैं, लेकिन तभी दोस्तों निक एटलिस यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने भाई वहाँ से भगा दिया। तो भाई जो टीजीज है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के रेसलमेनिया के वो कंटिन्यू है। अब क्या ये मैच होता है या नहीं होता वो देखने में भाई आगे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ। अब भाई मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि भाई अगर तो एले नाइट को यहाँ पर विक्ट्री दी जाती है सोलो सिकोआ के अगेंस्ट, तो भाई ये काफ़ी एक बड़ी विक्ट्री होगी। मतलब सोलो सिकोआ भाई आप देख लें रोमन रेंस के जितने भी ओपोनेंट्स आए हैं सबको मौका नहीं मिलता कि वो सोलो सिकोआ को हराएं। सिर्फ 2 बंदे हैं उनके ओपोनेंट्स में जिनको मौका मिल चुका है, एक थे कोडी रोड्स और दूसरे थे जे उसो। कोडी रोड्स जो कि भाई सबसे ज़्यादा हॉट थे उस वक्त और वो अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहते थे, और जे उसो भी भाई काफ़ी हॉट थे और वो रोमन रेंस के अपने कज़न थे। वो जो 2 साल पहले की स्टोरी लाइन है भाई उसको वो कंटिन्यू करना चाहते थे। तो भाई ऐसे बंदे थे जिन्होंने सोलो सिकोआ को हराया। तो भाई आज क्या एले नाइट वो चीज़ कर पाए? तो भाई मैच के अंदर जिमी उसो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन भाई वहीं से जॉन सीना आते हैं। भाई वो उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। सोलो सिकोआ अपना समोवन स्पाइक लगा देते हैं जॉन सीना को, और उसके बाद BFT पड़ जाता है सोलो सिकोआ को और एले नाइट ने सोलो सिकोआ को हरा दिया है। तो भाई अब आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एले नाइट का स्टॉक कितना हाई होने वाला है। भाई सेलिब्रेशन करने का उनको इतना मौका नहीं मिला क्योंकि उनको रोमन रेंस की तरफ से स्पीयर पड़ जाता है। तो भाई लास्ट लाफ जो थी आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में वो रोमन रेंस को मिलती है और रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट का मैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगा। तो भाई आपको क्या लगता है कैसा ये मैच होगा? क्या चांसेस है एले नाइट के जीतने के? वैसे भी चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई आपको क्या लगता है भाई किस तरह का ये मैच डिलीवर करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।